नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज भेटुआ में। एक ग्राम पंचायत है, पांडे बाबा करके एक स्थान है, पांडे बाबा। और यहीं पर हम लोग इकट्ठा हैं। भी पूछते हैं कौन सी ग्राम पंचायत है। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। जो कैमरामैन है इनको कहूँगा कि एक बार दिखा दें चारों तरफ कि कितनी भीड़ है और जो लोग हमारे बीच इकट्ठा हैं। आइए इनसे इस संबंध में जानते हैं कि जो है ये जो यहाँ इकट्ठा है या इन लोगों के द्वारा जो मीटिंग की जा रही है, क्या है इसके पीछे। आपको पता होगा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार कोई भी कैंडिडेट छूटना चाहिए ही, और लगातार इन लोगों के द्वारा फार्म फिलअप हो रहा है कि कोई छूटना चाहिए ही नहीं, और फार्म लगातार भराया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी आला अधिकारी हैं जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से वो काम करना ही चाहते ही नहीं है। और इन लोगों का कहना ये है कि वोटर सूची में नाम था और कार्ड जो है फला के द्वारा नाम को काट दिया गया है। अब सच्चाई क्या है, बाकी जो चीज़ें हैं, जनता है आपके सामने। आइए इनसे बात करते हैं, क्या नाम है इनका और क्यों नाम काटा गया है, क्या चीज़ें। आइए बात करते हैं। अपना नाम बताइए, कौन सी ग्राम पंचायत है, ठीक, उसको बताइए और उसके बाद बताइए। सर, मेरा नाम श्रेया तिवारी है। मैं पूरे दुनिया मई ग्राम सभा की निवासी हूँ और हम 19 साल के हैं, जबकि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए, लेकिन तब भी बीएलओ द्वारा हमारा नाम कटवा दिया गया है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारा नाम सूची में आना चाहिए। जी बताइए। जी, मेरा नाम पूनम तिवारी है। जी 40-41 साल हमारी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी हमारा नाम कटवा दिया गया बीएलओ द्वारा। एक बार यहाँ से भर के फार्म ले गए, फिर दोबारा ब्लॉक पे दिए हैं, उसके बाद भी नाम कटवा दिया गया और हमारे लड़के का भी नाम कटा है। लड़का हमारा 22 साल उम्र है। अच्छा जी। सर, मेरा नाम प्रिया तिवारी है। मैं 19 साल की हूँ। मेरा यहाँ से फॉर्म सबमिट किया गया था, जो बीएलओ द्वारा कटवा दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा फॉर्म भी सबमिट हो जाए। जी बताइए। मैं अश्विनी तिवारी। सामने देखिए। मेरा नाम वोटर लिस्ट में मतलब अभी नया जुड़ने वाला था, तो आधार कार्ड मैंने सबमिट किया था, बट नाम कट चुका है वोटर लिस्ट से, जुड़ा भी नहीं। आधार कार्ड, जन्म तिथि तो ठीक है आपकी जी। फिर चलिए बाकी से बात करते हैं। क्यों दादी बताइए। हमारा लड़कन का सर जो है नाम कट गया है ना। अच्छा। हाँ, राजकुमार। हाँ, 22 साल का। 22 साल के। अच्छा। हाँ, 2 लड़का हैं। बताइए दादी। हमारे लड़के 25 साल उम्र है। बीएलओ द्वारा से नाम कटवा दिया गया लिस्ट। अच्छा। फॉर्म भर के। अच्छा। हाँ, चलिए बताइए। हाँ सर, मैं 50 साल की हूँ। हमारा नाम हर साल मतलब वोटर लिस्ट देती है, लेकिन अब की हमारा नाम कट गया है। अच्छा। हाँ, नहीं है वोटर लिस्ट में। बराबर वोट दिया जाता है, लेकिन इस बार सूची से नाम इनका हो गया है गायब। कैसे होगा आगे? चुनाव है, सरकार के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है और मीटिंग की जा रही है और लोगों को आदेश दिया जा रहा है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये है आपके सामने। जी बताइए। साहब, हमारा नाम काट दिए हैं। हमारे लड़के का नाम काट दिए। आसमा बानो। आसमा बानो। हाँ, हमारे लड़के का नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद आरिफ, गुलफ्सा बानो, सबका नाम कट गया है। अच्छा, सबका नाम काट दिया। जी। जी, मेरा नाम मनीषा है। मैं दुनिया का पूर्व रहने वाली हूँ। मेरा नाम जोड़ना है वोटर लिस्ट में। क्या नाम है आप? मनीषा। मनीषा नाम है आपका। उम्र 28 साल। जी। हाँ सर जी, हमारा नाम कट गया है। हम यही 50 साल के। अब की हमारा नाम कट गया है। राजकुमारी नाम है मेरा। राजकुमारी नाम। हाँ। अच्छा जी बताइए। हाँ सर, हमारा नाम है फातिमा बानो। मैंने वोट दिया है। 40 साल का, 40 साल उम्र है। वोट पहले दिया है, वोट नाम कट गया। हमारे बेटा का कटा है। 18 साल का हमारा बेटा है, उसका नाम कट गया। फातिमा बानो। रेहान, मोहम्मद रेहान। हाँ, बेटों का नाम मोहम्मद रेहान है, हमारा नाम फातिमा बानो। अच्छा। 40 साल उम्र है हमारा सर। वोट पहले दिया तब काट दिया है, वोट का नाम नहीं है वोटर इसमें। जी बताइए। सितारा नाम है, वोट काट दिया है। हाँ, वोट काट दिए गए। अच्छा, वोट काटा। हाँ। चलिए कुछ आइए इस तरफ बात करते हैं।
आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं फिर आते हैं। जी बताइए। जी मेरा नाम नागेंद्र तिवारी है। मैं ग्राम सभा मई ब्लॉक भेटुआ का निवासी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने दिसंबर 2025 में एक आधार कार्ड सबमिट किया था ताकि मैं इस चुनाव के कार्यक्रम में शामिल हो सकूं। भारत का सदस्य हूं मैं वर्तमान समय में, और मैंने BLO को अपना आधार कार्ड सबमिट किया ताकि मेरा चुनाव लिस्ट में नाम बढ़ सके, लेकिन एक लापरवाह अधिकारी के चलते हुए मेरा नाम काट दिया गया। मैं माननीय DM साहब से अनुरोध करूंगा कि उस लापरवाही की जांच की जाए और जो अधिकारी इसमें हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। जी दादा। सर मेरा नाम मुसीर अहमद है। मैं भेटुआ ब्लॉक मई का रहने वाला हूँ। 50 साल मेरी एज है। अब तक मैंने वोट देते आया, लेकिन अब की चुनाव में हम लोग का वोट BLO द्वारा काटा जा रहा है। हमारे 22 साल के बच्चे हैं, एक 20 साल का है, एक 19 साल का है और मेरी बहू भी है। उनका सबका वोट हमारे परिवार का पूरे एकदम से उड़ा दिया जा रहा है। हम लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे। हमें चाहते हैं कि जो भी ये काम किया हो, जिसके प्रति काम किया गया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग भी वोट देने के अधिकार रहने चाहिए। हाँ दादा, क्या दिक्कत क्या है? अरे भैया दिक्कत क्या है, 2 लड़का का हमारे नाम नहीं ना। अच्छा। वो कटा है तो उन्हों को नाव चढ़ानी चाहिए। यही दिक्कत क्या है और क्या होता है। चलो बताओ चाचा, क्या दिक्कत यह है? मेरा नाम रामनारायण तिवारी, भेटुआ ब्लॉक ग्राम सभा मई। हमारा लड़का पेशे से वकील है और 33 साल उम्र है। 33 साल की उम्र में अभी तक वोट देते चले आए हैं, और अब की बार जो है किसी अधिकारी के अंतर्गत हमारा लड़के का वोट से निर्वाचन से काट दिया गया है। उसको आला अधिकारियों से ये निवेदन है कि उसको जुड़वाने का व्यवस्था किया जाए। ठीक ठीक ठीक। चाचा बताइए। हाँ, मैं रतिपाल चौहान बोल रहा हूँ। मेरी औरत ख़त्म हो गई थी और 2 लड़की हैं मेरे पास, निशा मनीषा हैं, और वो 34 और 30 की हैं। उनका भी वोट काट दिया जा रहा है BLO द्वारा। हाँ तो कुछ है आपका कि ये नाम जोड़ा जाए ना? हाँ, नाम जोड़ा जाए इनका दोनों का। अच्छा। हाँ, निशा मनीषा का। चलिए बताइए भाई। सर सभी भाइयों को नमस्कार। हम मोहम्मद इकरार बोल रहे हैं, मौजा मई ग्राम मुबारकपुर से हैं। आज हमारा भेटुआ ब्लॉक क्षेत्र है। सर हमारा लड़का 18 साल 3 महीने का है और मेरा 40 साल एज है। सर मोहम्मद इकरार मेरा नाम। सर हम लोग को BLO ने काट दिया है। सर हमारा ये चाहना है कि सभी भाइयों से गुजारिश है, सबका मान सम्मान दिया जाए, हमारा वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए। सर यही धन्यवाद, मेरी यही पहचान है सरकार। चाचा बताइए। मैं राजकुमार तिवारी ग्राम सभा मई ब्लॉक भेटुआ का निवासी हूँ। विगत वर्षों में मैं BDC का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ और यहाँ का वोटर भी हूँ, लेकिन इस वर्ष पंचायत चुनाव में मेरा नाम काट दिया गया है BLO के द्वारा। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे नाम काटने का यदि अधिकार है तो ज़रा ये भी क्लियर किया जाए कि उनको नाम काटने का पावर कहाँ से मिला, और प्लस यदि मैं जीवित हूँ, मैं अपने ग्राम सभा में वर्तमान में उपस्थित हूँ, यदि मुझसे कंफर्मेशन नहीं किया गया तो मेरा नाम काटा क्यों गया। मैं उस अपने जिम्मेदार अधिकारी से जानना चाहता हूँ कि वो मुझे एक साक्ष्य दे कि वो मेरा नाम किस बिहेव पे काटा, या किसी के कहने पे या स्वविवेक से। जिस तरह वो उसने मेरा नाम काटा है, मैं आग्रह करूँगा कि वो मुझसे मिले एक बार और इस चीज़ को क्लियर करे कि उसने नाम मेरा काटा क्यों। ये कैसे जानकारी हुई कि किसी ने जो काट दिया? मेरे पास जब अभी परिवर्तन सूची का फॉर्म आया था ग्राम सभा में, तो मेरे पास जो मेरे शुभचिंतक हैं उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि चाचा जी आपका नाम उससे कट चुका है, कृपया आप अपना आधार कार्ड प्रोवाइड कराएं। तो उसी बात पे हमने उनसे पूछा कि मेरा नाम तो ऑलरेडी मैं ग्राम सभा से इलेक्शन लड़ चुका हूं, तो मेरा नाम कटने का कोई औचित्य ही नहीं पैदा होता। अगर ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर कटा हुआ है तो प्रशासन इस पे विचार विमर्श करते हुए दोषी अधिकारी को सजा दे और मेरा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। धन्यवाद। लगातार सरकार के द्वारा मुहिम स्टार्ट की गई है, जिसमें कि DM अमेठी और SDM अमेठी और बाकी भी, चाहे लेखपाल रहे हों, कानूनगो रहे हों, या जिनको भी इस काम की जिम्मेदारी दी गई है, रातों दिन कार्य किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके द्वारा इस तरह से लापरवाही की जा रही है और
अब क्या है इसके पीछे, क्यों लोगों का नाम सूची में से हटाया जा रहा है, आइए बाकी जो है बात करते हैं। दादी क्या दिक्कत यह है? ये दिक्कत यह है कि सामने देखा, हम 62 साल के हैं, 62 साल के हैं, जिंदगी भर वोट दिए चलिए आए। अच्छा, तो आज कटा दें BLO द्वारा। हाँ, हमारे नातिन 18 साल के हैं, उनकी भी कटा दिए हैं। अच्छा, हाँ, BLO द्वारा सबका कट गया है। ठीक है, यही बात है। तू चाहत का वहाँ? हम चाहते हैं कि मतलब ये के काटी से वही हम जाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, नाम जुड़े चाहिए मन। अच्छा, हाँ बताइए। हमारा 35 साल उम्र यह संगीता नाम है, हमारे बेटवा का रंजीत, वो का वोट काट दिन गा है, के काटे है वो का जानकारी चाहिए हमका। हाँ, जानकारी चाहत हूँ कि चाहत यह कि बढ़े के चाहिए माँ वो। अच्छा, हाँ, काहे काटा गया, क्यों काटा गया। हाँ, मेरा नाम दीप्ति साहू, एज 24 साल, एज 24 साल। मैंने वोटर लिस्ट में फॉर्म भरा था बट मेरा नाम कट गया जी। मैं चाहती हूँ मेरा इस बार वोटर लिस्ट में नाम बढ़ जाए और मैं यहाँ की निवासी हो जाऊँ जी। का दादी का तकलीफ है? भैया हमारी उम्र 60 साल के है। अच्छा, वोट दे चली आए, अब लिस्ट में ही होत कि हमारा नाम नहीं ना, हमारा नाम है सुखराजी। हाँ, कैसे ही तो का पता ला कि नहीं न सूची में ना होता है? ये हमारा कटा है, हमारा है नहीं ना नाम। अच्छा, नाम नहीं ना? हाँ, कट गया है। अच्छा, अब भैया गैर पढ़े लिखे तो हम तो यहाँ ना देख पावत ही, मतलब कट गया है नाम। अच्छा, ये पता है? हाँ, ये पता है कि कट गया है। तो तोहरे खाली नाम कटा है कि औरों के हुक्म? नहीं, हमारे ये हमारा अब आधार कार्ड हमारे नौना है, हमारे कटा है। और अब घरे वालन का हम कुछ खोजबे ना है, हम मतलब ये है कि आवत हम चली आए यहाँ। जी बताइए आप। मैं रेखा साहू, मेरा नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं पड़ा है। अच्छा, उसको बढ़ाया जाए। जी आपका तो हो गया ना? वो है रईसा जी। कौन है आपका भी है क्या? जिनका है थोड़ा सामने आ जाइए। जी बताइए। सर मेरा नाम रईसा है, BLO द्वारा हमने दिया, फॉर्म भरा गया, हमारा वोट कट गया। मैं चाहती हूँ कि हमारा नाम जोड़ा जाए, हम वोट दें। हम धन्यवाद आपसे ये चाहती हूँ, मेरा वोट कैसे कटा है आप लोग इसको तलबदारी कीजिए। नाम मेरा रईसा है। ठीक ठीक, बताइए। सर मेरा वोट काबले आता है, मुला अब नहीं आता है। अच्छा, हाँ। चलिए बताइए आप। सर जहाँ मेरा नाम है सर, मेरा वोट कट गया है। अब मेरे गुन्नाज बानो का वोट फार्म भर के दिया गया, वो भी कट गया। मेरे एजाज का नाम दिया गया, वो भी कट गया। उसमें नाम जोड़ना चाहते हैं मैं। अच्छा, हाँ, वोट दे, मैं उसको चाहती हूँ कि वोट सबको दिया जाएगा। हमारा नाम सर जोर जोर बोला दादी। बुग्गा नाम है, हमारा कट गया है वोट सर। कट गया बारो? हमारा कट गया, लड़कियन के को नाम हमारे। अच्छा, हाँ, बताइए। तैयबुन्निसा मेरा नाम है, आसानिया बानो का, मोहम्मद समीर का वोट बढ़ाने के लिए दिया था, वो भी कट गया। चलिए ठीक, आइए बाकी मौके के। जी आइए आइए आगे आइए, बताइए। जी बोलिए बोलिए। हमारा नाम रीना है। बोलिए। हमारा नाम रीना है। मेरा शांति बनाइए थोड़ा। हाँ, वोट पे नाक बाटा है वोट। चलिए कोई बात नहीं, आइए बताइए। सर मेरा नाम रुचि पांडे है, मैं वोटर लिस्ट में नाम डलवाना चाहती हूँ। 2 बार मैं डलवाई थी, 2 बार मतलब डलवाई थी BLO के द्वारा। नाम नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, नाम नहीं? जी सर, अभी आ नहीं रहा। चलिए, ये कैसे जानकारी हुई है आपकी कि सूची में नाम नहीं है? किसी ने कुछ बताया आपको? जी सर, हमारे गांव के प्रधान जी। अच्छा, उनसे जानकारी हुई कि आपका नाम नहीं है? जी सर, अभी तक नहीं आया। अच्छा, चलिए बताइए। हेलो, मेरा नाम दुलारा है। मेरे पुत्र पिंटू चौहान, उम्र 20-23 साल का। अच्छा, उनका नाम कट गया है, मतलब बढ़ाने की कोशिश की जाए। अच्छा अच्छा। मनीषा उनकी पत्नी है। अच्छा, हाँ। चलिए बताओ भाई। मेरा नाम मोहम्मद अबुलैस है। मेरा उम्र 18 साल से ऊपर है। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में आए। मेरा नाम। चलिए आइए बाकी। और कौन है? आपका भी कटा है भाई? जी सर, हमारा पवन कुमार यादव निवासी। हमारा नाम 30 साल हुए उम्र,
और हमारी उम्र काका से मतलब यहाँ आधार कार्ड जो है काट दिए गए, क्यों कारण के काला गया है, ये कोई जानकारी आप करा गए। आप बताइए। मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद बशीर, मैं भेटुआ मई ग्राम सभा का निवासी हूँ। मेरी उम्र 30 साल है जी। मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आता। अब की बार मैंने दिया था बीएलओ द्वारा, मेरा नाम जो है काट दिया गया। हमारा नाम जो है बढ़ना चाहिए सर, बस मैं वोट दूँ जी। चलिए, कोई और है, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक, ग्राम पंचायत में रहने वाला हूँ। मेरा वोट हर बार देते थे, इस बार कट गया है, हमारा वोट जुड़ना चाहिए जी। सर मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। मैंने 2 लड़के का वोट बढ़ाने के लिए दिया था, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रेहान, दोनों 21-22 साल की उम्र में हैं। उनका नाम काट दिया गया, फार्म भरने के बाद नाम काट दिया गया। सर मेरा नाम रामकिशन है, ग्राम सभा मई भेटुआ ब्लॉक। मेरे 3 बच्चों का वोट काट दिया गया, मेरे पूरे ही परिवार का वोट काट दिया गया है सर। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं वोट दूँ। मेरा जी बोलो जी। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम है और मेरे एक बहन का और 2 भाई का नाम काट दिया। और बहन का मतलब 20+ है, उसका नाम नहीं है। फॉर्म मतलब भर चुके हैं लेकिन अभी वोटर लिस्ट नहीं आया है। जी सर। जी जी मेरा नाम राम भौर रविदास, ग्राम मई डिहवा, बरसों से वोट देता आ रहा हूँ, जो कि हमारा नाम काट दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई काम यानी भारी से भारी काम कराना जाओ, यानी ब्लॉक पर जाओ, अमेठी जाओ, तो नहीं होता। ये साधारण काम क्यों कर दिया कि हमारा नाम ही उड़ा दिया। ये जो उड़ाया है उसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगला मरा है कि जीवित है, तो हमको तो मुर्दा साबित कर दिया है सर। इसका क्या कारण है? अभी तो हम जीवित हैं, तो हमारा नाम जोड़ना चाहिए कि काटना चाहिए। चलिए, अभी आपने देखा सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। सबका कहना ये है कि वोटर सूची से नाम काटा गया है। आइए, जो ये ग्राम पंचायत है, जो ग्राम प्रधान जी हैं, आइए पूछते हैं कि क्या है मामला, क्यों वोट काटा गया है, इसके पीछे सूची में क्या है, क्या चीज़ें हैं सही। आइए जो है ग्राम प्रधान जी से। ग्राम प्रधान जी, इस स्थान का आप नाम बताइएगा और क्या है पूरा इसके बारे में। हम देख रहे हैं कि सब यहाँ इकट्ठा हैं। हम ग्राम पंचायत मई के प्रधान प्रतिनिधि हैं। ये पांडे बाबा स्थान है, सभी ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर सरकार की जो मुहिम चली नाम बढ़ाने की पंचायत चुनाव में, बीएलओ ठाकुर प्रसाद पाल को बीएलओ बनाया गया था यहाँ पर। और उनके द्वारा इतना गलत काम किया गया है कि उनके द्वारा गांव में पहली बात तो हर जगह टहला नहीं गया। फिर जब समय आया तो हम लोगों ने दौड़ दौड़ के सबके फॉर्म कलेक्ट करवाए, उनको दिलवाए। सबके यहाँ से 2 दिन 4 दिन आते रहे, बीच बीच में उनको बुलाया जाया करता था। नाम आए, वो लिस्ट लेके गए। 6 जनवरी को लास्ट डेट थी उसकी जमा करने की, तो सरकार ने 6 तारीख को डेट बढ़ा दी, अगले 1 महीने के लिए डेट बढ़ा दी। तो उन्होंने फॉर्म को सबमिट नहीं किया। तो अगले महीने जब 1 महीने और नज़दीक आने लगे तो हमने जानकारी लिया हर ग्राम पंचायत की सूची लगभग जमा हो चुकी थी। हर ग्राम पंचायत सूची जमा हो चुकी थी, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत की नहीं जमा हो रही थी। हमने ADO ISB साहब से शिकायत की, प्रमुख जी से कहा। तो उन्होंने ISB साहब से कहा, तो उन्होंने उनसे कहा कि क्यों नहीं सूची जमा कर रहे हो। तो उन्होंने सूची कहेंगे सर हम कल जमा करेंगे। दूसरे दिन हम पहुँचे तो सूची लेके आए, कहें देख लीजिए आपका नाम कहाँ हटाया गया है इसमें। हमने नाम मिलाया तो जो ग्राम पंचायत लोगों का नाम दिया था, हमने कहा 20-25 नाम तुमको और लोगों ने दिया था, आपने उनका नाम क्यों नहीं बढ़ा के हम बढ़ा देंगे। सूची पे साहब ने दस्तखत करवाया, सिग्नेचर करवाया। हमने उसकी फ़ोटो खींची, सूची की फ़ोटो खींच के अपने पास रखे थे। हमने कहा कि आप नाम इधर उधर कर रहे हैं इसलिए मुझको विश्वास नहीं है, मैंने अपने विश्वास के लिए उसको रख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप बढ़ा देंगे, तब बढ़ा देंगे। मैंने SDM साहब को दरख्वास्त दिया, एप्लीकेशन दिया कि साहब ये 20-25 नाम और छूट रहे हैं। इन्होंने बढ़ाया नहीं, 20-25 नाम लगभग छूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पर सब बढ़ा देंगे, जिनका कोई भी मतदाता 18 साल के ऊपर जो है वो बाकी ना रहे। लेकिन महोदय उसने सूची को जमा करते करते लास्ट डेट जब आ गई तो हमने कहा था कि साहब चूँकि भ्रष्टाचार कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो आप इस सूची को हम लोगों को ग्रामवासियों को दिखा के ही जमा की जाए। हमने ये तो नहीं कहा पर्सनल मुझको दिखाई जाए, जितने भी ग्रामवासी हैं सबके सामने सूची रख दी जाए, भाई आप इतने साल के हैं, आपका नाम जा रहा है। लेकिन उसमें उसने इतना बड़ा फेरबदल किया कि जो सूची ADO पंचायत के सामने आई, ADO ISP सामने हमको दिखाई थी, उस सूची को बदल के दूसरी सूची प्रेषित कर दी, जिसमें लगभग 160 ग्रामवासियों के नाम कट चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति जो जिंदा हैं उनका नाम उसने विलोपन सूची में डाला हुआ है। ऐसे व्यक्ति जिसका नाम उसने खुद ही बढ़ाया था,
कम से कम 15 नाम ऐसे हैं जो नवविवाहित हैं या नवयुवक हैं जिनका नाम उसने जोड़ा था, वो खुद ही नाम काट के उनका नाम काट रहा है। एक कंडीशन है उसकी। और उसके बाद हमने एक चीज़ देखा कि नाम जो कट रहा है कि हमारे यहाँ एक विधानसभा में BLO नियुक्त हैं शशि देवी, और उनके बहू का नाम उसने जोड़ा था। अभी नाम बढ़ के आया था, BLO द्वारा ही बढ़ाया गया था नाम, BLO द्वारा बढ़ाया गया। उनका भी नाम विलोपन सूची में वो डाल रहा है। उनके पति हैं रामलाल, उनका नाम जिंदा है, उनका विलोपन सूची में डाल रहा है। शशि खुद BLO है, उनका नाम उसने काट दिया है। खुद BLO हैं और खुद जिंदा है, खुद मौके पे विधानसभा BLO हैं। आंगनबाड़ी हमारे यहाँ, उनका भी नाम वो काटा है। इसे जिंदा तमाम लोगों का नाम वो काट रहा है, जिनका नाम तमाम श्रीवास्तव हैं। मैंने आपको अभी सूची देंगे हम, कम से कम 7 श्रीवास्तव जिसका नाम उसने खुद बढ़ाया, खुद पहली बार बढ़ाया था और इस बार विलोपन सूची में उनका नाम डाल रहा है। जब वो गलत थे तो नाम बढ़ाया क्यों, और जब नाम सही थे तो काटा क्यों जा रहा है। चुपके सारी लिस्ट जा रही महोदय। लगभग 200 ग्रामवासी ग्राम पंचायत के वोट देने से वंचित हो जाएंगे। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस उचित कार्रवाई करते हुए BLO खिलाफ जांच करते हुए इनके खिलाफ FIR करके बिल्कुल इनको जेल भेजना चाहिए। अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा गलत कदम इन्होंने उठाया है कि 200 मतदाता अगर ग्राम सभा में मतदान का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो आप जान सकते हैं क्या असर होगा इसका। इतने बड़े पैमाने पर इसने गलत काम किया है। इसके पीछे कुछ समझ में आता है क्यों ऐसे हुआ? ये पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा है। बगल की ग्राम पंचायत का रहने वाला है, टिकरी बगल मई से सटी हुई ग्राम पंचायत है। इसका राजनीतिक प्रभाव है यहाँ पर। मैंने इसकी शिकायत की है कई बार, SDM साहब से मैंने इसकी शिकायत की, लेकिन इसको हटाया नहीं जा रहा। वही राजनीति आखिरी में कर दिया। आपको लिस्ट हम देंगे पूरा 150 नाम। जब इसने खुद नाम बढ़ा के एक बार दिया था महोदय, सिग्नेचर किया इसने अपनी लिस्ट पे। मैं आपको सिग्नेचर सहित इसकी लिस्ट दूंगा। उसके बाद वही अपने आप सिग्नेचर करके लिस्ट बढ़ा रहा है। दूसरी बार जब लिस्ट शासन को भेजी जा रही है फीडिंग के लिए तो दूसरी लिस्ट जा रही है। इतना बड़े पैमाने भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है। शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से निवेदन है इसकी उचित जांच कराते हुए, इसके विरुद्ध उचित कार्रवाई कराते हुए FIR दर्ज कराया जाए। जो भी मतदाता छूटे हुए हैं 18 साल के प्लस, उनका नाम बढ़ाया जाए। और जो भी गलत मतदाता काटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि महोदय इसने बगल की ग्राम पंचायत जिसका मैं आधार कार्ड दूंगा, बच्चा नाबालिग है, उनका परिवार रजिस्टर दूंगा, वो उस ग्राम पंचायत में दर्ज है, उनका नाम बढ़ा रहा है यहाँ पर। और नाम बढ़ा क्या रहा है, सूची में आ चुका है नाम। लड़का, मैं अभी आपको आधार कार्ड दूंगा प्रूफ सहित, अब मैं दिखाऊंगा आपको उसका आधार कार्ड। वो 18 साल का नहीं है, दूसरी ग्राम पंचायत का रहने वाला है। मई ग्राम सभा में उसका नाम बढ़ गया है। अब की बार भी जो सूची जा रही है 7 नाम दूसरी ग्राम पंचायत का उसमें जा रहा है, टिकाऊ ग्राम पंचायत का नाम उसमें जा रहा है। महोदय इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहा है। लगातार सूचना भेजी जा रही है और आपको पता है कि सरकार के द्वारा लगातार आदेश निर्देश, तभी हमने बताया था, दिया जा रहा है। और पेपर में क्या है और भौतिक सत्यापन, आपको पता है कि चैनल पर भौतिक सत्यापन के बाद ही खबर चलाई जाती है। ये जनता है आपके सामने और ये मौके के जो ये ग्राम पंचायत है इनके द्वारा सारी चीज़ें, और इनके पास साक्ष्य भी है। क्यों जी? सारे साक्ष्य हमारे पास। उसने बिल्कुल जो 26 पन्ने की लिस्ट मैं आपको दूंगा, उसके बिलों के पूरे सिग्नेचर हैं। उनके ADO ISB साहब के सामने उसने सिग्नेचर किया था। मैंने खुद लिस्ट देखी थी और मैंने साहब से कहा था कि लिस्ट बदल सकता। आखिरी में वही हुआ, इसने पूरी लिस्ट बदल के दूसरी लिस्ट भेज दी जिसपे सभी अधिकारियों ने सिग्नेचर करके भेज दिए, और वही जाएगी सर फीडिंग होने के लिए। 200 मतदाता छूट जाएंगे ग्राम सभा से। ये सूची है इनके पास और एक जो है दूसरी भी है इनके पास। महोदय भाई साहब हैं, हम भी हैं, तमाम आधार कार्ड हैं जो नाबालिग के आधार कार्ड हैं। अच्छा, TC है अब नाबालिग की। इसके द्वारा अभी भी जो नाम बढ़ाने के लिए भेज रहा है उसमें भी 8 नाम 10 नाम नाबालिग का भेज रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट हैं। कुछ ऐसे भी हैं कैंडिडेट जो कि नाबालिग हैं और उनकी सूची इनके पास है और ये आधार कार्ड है, लेकिन मैं आपको सुरक्षा के कारणों से नहीं दिखा सकता आधार कार्ड। कुछ सुरक्षा कारणों से मैं आपको ये आधार कार्ड इस पर नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारे पास ये आधार कार्ड और इनका सर्टिफिकेट है, ये स्थानांतरण सर्टिफिकेट ये मौजूद है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि किसी का डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा सकते, लेकिन मौजूद है। अगर कोई जांच करना चाहता है तो सारे पेपर हमारे पास मौजूद हैं। आपने देखा, बाकी आम जनमानस थी और संबंधित अधिकारी संज्ञान लें और जो ग्राम प्रधान जी हैं आए इनके पास, मुलाकात करें। पेपर है और जनता है
और भौतिक सत्यापन के साथ साथ जो सूची है उसको भी संशोधन या जो भी है जिनका इनके द्वारा कहा जा रहा है कि नाम काटा गया है, कुछ का नाम जोड़ना है, लेकिन सब ढाक का 3 पात भौतिक सत्यापन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जिनके द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।